बिहार सरकार के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, बिहार सरकार के काम से मैं 100% संतुष्ट हूँ। कैसे संतुष्ट हैं आप बताइए। आपके नेता हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का प्रतीक होता है। कौन ऐसा मंदिर जो है वो किसी को गुलाम बनाया है, आप बताइए। देखिए, मैं बोला कि मैं काम से संतुष्ट हूँ। मैं ऐसे मंत्री के जो हैं बोली से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोला हूँ कि वो जो बोले वो सही बोले हैं। ये जो मंत्री जी का बयान है, शिक्षा मंत्री जी का, ये पहले भी आता है। ऐसा नहीं कि पहली बार वो बोले हैं। धर्म रामचरितमानस पे उन्होंने सवाल, रामचरितमानस पे सवाल करते हैं। तो अनाप शनाप देखिए, उनके साथ मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं विधायक तो भी इलाज काहे नहीं करते हैं? कौन सा वैक्सीन उनको लगाया जाएगा कि वो ठीक हो जाएंगे? देखिए, वो या तो वो राम की तरफ खड़े रहेंगे या तो रावण की तरफ खड़े रहें। तो आप बताइए कि बिहार के शिक्षा मंत्री राम की तरफ खड़े हैं या रावण की तरफ खड़े हैं? देखिए, वो शिक्षा मंत्री का ये निजी बयान है, लेकिन इसका निजी बयान कैसे है? वो शिक्षा मंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनका निजी बयान हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, सही बात है सर। और उनका मैं घोर विरोध करता हूँ। घोर विरोध से नहीं काम चलेगा ना। उनको बर्खास्त कीजिए। आपका पार्टी जो है क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है? नहीं करना, ये देखिए, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ बोल सकता है, राइट है भारत में। मनीष कश्यप बोल देगा तो एनए से लग जाएगा। हाँ, मऊ तो बोले थे ही ना। कोर्ट से आपको राहत मिला ना, 9 महीना काट लिए ना जेल। ये तो है। मतलब सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वो तो असत्य जो है बोल रहे हैं, वो ना परेशान हो रहे हैं ना पराजित हो रहे हैं। देखिए, अभी उनका भी समय आएगा। हाँ, उनका भी समय आएगा। वो जितना गलत बात बोल रहे हैं, ये तो देखिए, हमारे बिहार में रणजी ट्रॉफी हुआ मैच। सुने बता रहे, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को की सहनशीलता को, सहजता को वो कमजोरी समझ बैठे हैं। अगर यही बात अगर कुरान के बारे में बोलते, जैसा वो रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, यही बात अगर किसी मस्जिद के बारे में बोलते, जो मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, तो रोड पे चलना मुश्किल हो जाता। चाहे किसी धर्म के बारे में बोलते। ये तो बात छोड़िए, अभी हमारे साथी तो नीतीश कुमार जी के कानों तक ये बात, उनकी बात नहीं पहुंचती है क्या? नहीं, डेफिनेटली पहुंचती है। उनको डांट फटकार भी लगता है। तो वो मतलब कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिगड़ा हुआ बच्चा, तो वो मंत्रिमंडल के बिगड़े हुए मंत्री हैं क्या? लेकिन इनका गिरा हुआ सोच है। हाँ, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड हैं ये। तो जो गिरे हुए सोच वाले लोगों को आप लोग मंत्री बनाइएगा, देखिए, तो सरकार के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है? मैं बता रहा हूँ, अभी वो फ्रस्ट्रेशन उनका ये है कि शिक्षा विभाग में उनका क्लर्क तक बात नहीं मानता है। हाँ, क्या बात, समझे? ये सच्चाई है। सही बात। एक भवन में 5-5 स्कूल चल रहा है और वो भी बिहार के दूसरे जिले में नहीं, पटना में चल रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं मनीष कश्यप जी, बिहार के शिक्षा में जो सुधार हुआ है, ये जबरदस्त सुधार हुआ है पिछले 18 साल में। मैं शुरू से देख रहा हूं। हम ना मानवो, आप नहीं मानी अलग चीज है। हाँ। लेकिन मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी बोल रहा हूं। जदयू के आप विधायक हैं, तो आप ये बात बोलिएगा, ये बात सही है? नहीं, देखिए, हम बता रहे, जदयू के विधायक नहीं भी रहते, अगर जो सच्चाई है, सबको दिखता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं था स्कूलों में। टीचर की बहाली, आज आप देखिए भारत में कितना बहाली हुआ। पूरे भारत में 9 साल में 3-3.5 लाख जो सरकारी नौकरी का बहाली हुआ है, और एक बिहार में लगभग आपको 4 लाख के लगभग बहाली हो गई। तो पूरे भारत में सबसे बढ़िया शिक्षा व्यवस्था बिहार का होना चाहिए। नहीं, बिहार नहीं, व्यवस्था कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा और है। आप लोग भी बताइएगा कि पहले से कितना सुधार हुआ। और खासकर मैं बता रहा हूं, मैं अक्सर पहले जांच करने के लिए अपने विधानसभा में जाता था, सरप्राइज चेकिंग के लिए स्कूल में। बहुत हद तक सुधरा। अब तो ऐसा स्थिति है, पीछे देखिए एक बार, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नीचे सत्यमेव जयते, ऊपर सूर्य का भी है बना हुआ है। समझे कि नहीं? गर्व से कहता हूँ, राष्ट्रवादी हिंदू हूँ, सत्य ही बोलूंगा। तो आप पत्रकार हैं, आप अलग निगाह से देखिएगा। लेकिन सच्चाई ये है, अभी भी पिछले 6 महीने में और सुधार हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं एक, जिन्होंने बोला था क्या कि राम मंदिर निर्माण ना होता, उसके जगह पे अस्पताल बनता तो ज्यादा अच्छा होता। इस बयान का कितना समर्थन करते हैं गठबंधन का नेता, गठबंधन का विधायक देखिए, वो होने के नाते? हाँ, वो क्या बोले हैं ये मुझे नहीं, मैं ध्यान उतना नहीं दिया हूं। लेकिन अगर आप बोले हैं, अगर ऐसा कोई नेता बोला है कि कोई मंदिर नहीं हो, तो ये गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं। अच्छा, राम मंदिर से अयोध्या और उत्तर प्रदेश और देश का विकास होगा कि नहीं होगा? आप एक हनुमान मंदिर यहाँ पे पटना में है, वो एक हनुमान मंदिर है। उस मंदिर में जो पैसा आता है, 5-5 हॉस्पिटल चल रहा है उससे। उस तरह राम मंदिर बनेगा तो उससे ओवरऑल एक जगह का विकास हो जाता है। भाई,
आप पार्टी लाइन से हट के बातें कर रहे हैं। भाजपा में जाने का ये सब कुछ नहीं है भाई। पार्टी लाइन का ऐसा कोई हमारे पार्टी में कभी नहीं कहा गया है कि किसी धर्म का विरोध कीजिए, हर धर्म का सम्मान कीजिए, हमारे नेता कहते हैं। लेकिन आपके चाहे हिंदू हो चाहे इस्लाम हो, गठबंधन के नेता तो करते हैं। हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म का बुराई भी नहीं सुन सकते हैं हम। गठबंधन के नेता तो कर रहे हैं। देखिए गठबंधन के नेता क्या कर रहे हैं उनसे मुझे कोई अच्छा, मतलब नहीं है। अभी बिहार में एक क्रिकेट मैच हुआ था। मतलब कि 20 साल पहले जो मैच हुआ था मैनुला के स्टेडियम में, उस समय जो है पत्थरबाजी हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी आए थे। 1996 में वर्ल्ड कप भी हुआ था उसी मैनुला के स्टेडियम में। बिहार का एक छवि जो है बहुत गंदे तरीके से प्रोड्यूस किया गया। बीसीए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से आप भी जुड़े हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए बड़ा ये दुर्भाग्य का बात है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में आप नहीं थे उस वक्त। मैं विधानसभा में 14 विधायकों के साथ उठाया कि ये मामला कि यहाँ पे पैसा मांग करके खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। भाई बात कर रहे थे हमको 12 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए। ये रिकॉर्डिंग आया उन्हीं के तिवारी जी का, जो यहाँ के अध्यक्ष। क्या नाम है उनका? राकेश तिवारी अध्यक्ष है, उसका मैनेजर है वो भी कोई तिवारी ही है, छोटा तिवारी सब बोलते हैं, कौशल तिवारी। मैं वही ध्यानाकर्षण दिया कि भाई ये सब जो खुलेआम पैसा का मांग हो रहा है इस पे कार्रवाई की जाए। और उसी का देखिए आप सुन लिया जाए, 1 सेकंड का है, 5-10 सेकंड लगेगा। दोस्तों आप लोग भी सुनिए सही से, देखिए कैसे होता है ठग। ये देखिए, बस मेरी हमको बताइए क्या कर आप क्या कहना चाहते हैं हमको शगुनी हम कह रहे हैं अगर 8-8 में हो रहा है तो दोनों का करा दीजिए, मैं आपको 60 में मैनेज कर दूंगा। मैं बोला हूँ जो 8-8 लाख देने के लिए तैयार है दलाल। अब जरा सोचिए कि बिहार में 8-8 लाख रुपया दे के जो है ये 12 लाख मांग रहा है। हाँ, ये 12 लाख रुपया मांग, ये है, यही बात कर रहा है। देखिए ये है कौशल तिवारी, उसका दलाल है, इसी के थ्रू राकेश तिवारी पैसा कमाता है। अब जरा सोचिए, देखिए आप दोस्तों लोग कैसे जात की बात दलाली करते होता हैं है ना, देखिए जात से कोई फर्क नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गलत कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो राकेश तिवारी जैसे लोग ही क्यों ना हो, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बर्बाद कर दिए, और उनके खिलाफ जो है बहुत सारे लोग बोलने से डरते हैं। मैच हुआ, 2 टीम पहुंचा, एक सचिव जी का और एक अध्यक्ष जी का। यानी सचिव जी के टीम में अध्यक्ष जी का कोई प्लेयर नहीं था, अध्यक्ष जी के टीम में सचिव जी का कोई प्लेयर नहीं था। यही तो दुर्भाग्य की बात है जिसके लिए मैं बोल रहा हूं। मैं जय शाह जी को ट्वीट किया, उनके जो है सौरभ गांगुली से भी मैं आग्रह कर रहा हूं ऐसे बर्खास्त करें, ये फर्जी अध्यक्ष है। प्लेयर को सेलेक्टर इसका ठीक नहीं है, गलत सेलेक्ट करके प्लेयर को खिलाता है, क्रिकेट को बर्बाद कर, यहाँ के युवाओं के भविष्य को ये तिवारी बर्बाद करे, दलाल है लिटरली। और इस दलाल को जो आप लोग भाजपा बहुत करते हैं, भाजपा ने इस दलाल को कोषाध्यक्ष बना के रखा है बिहार का, ये भी जान जाइए। आप भी तो उसी टीम में है ना? नहीं, हम उस टीम में नहीं है। हाँ, एकदम नहीं है उस टीम में। हमारा अलग है। हमारा जो, मैं क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं। मैं सारे लोग आते हैं, प्लेयर आते हैं जो बोलते हैं कि जमीन बेच के पैसा लिया, खिलाया भी नहीं। एक जहानाबाद का लड़का है। बिहार सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ नहीं बना पाया बिहार में? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, कहाँ बन रहा है? राजगीर में बन रहा है। राजगीर में बन रहा है? पटना से जो है 120 से 130 किलोमीटर दूर का है, बन रहा है। ऐतिहासिक जगह है। नहीं तो ऐतिहासिक जगह है तो चंपारण में बना दे। गांधी जी सत्याग्रह शुरू किया तो वहीं से क्रिकेट सत्याग्रह होगा। कुछ बनेगा वहां नहीं, वहीं पे स्टेडियम बना दिया, वहां भी बनेगा। देखिए पौराणिक जगह है राजगीर का, पहला अंतर्राष्ट्रीय गया है, बोध गया है, राजगीर है, मैं ये मानता सब तो जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वो। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रहना चाहिए। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है स्टेडियम का। वो भी एक शहर है, बड़ा शहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बीसीसीआई पैसा देता है, अगर ये झारखंड में क्या हुआ, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना स्टेडियम बना लिया वहां पे। राकेश तिवारी भी खरीद करके यहाँ भी बीसीसीआई का पैसे से बना सकता था यहाँ पे आसपास स्टेडियम, एक इंटरनेशनल स्टेडियम। जो स्टेडियम है उसका रिपेयर तक ये नहीं कर रहा था। जो पैसा विकास के लिए आता है, करोड़ों करोड़, ये अपने यहाँ के स्टेडियम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड सुनिए आप पहले। ये अपने यहाँ एम्प्लॉय रखा है मनीष राज करके, ये सीईओ बना के, उसका 5 लाख तनख्वाह लेता है, 1 लाख उसको देता है, 4 लाख अकाउंट से ले लेता है। ऐसे ही सब पदाधिकारियों में बंदर बाट पैसा सरकार का ले रहा है बीसीसीआई का। उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है भाई। ये दलाली करना, ऑडिट है ना कुछ है। समझ लीजिए कि सिर्फ
बंदर बाट कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिफ्ट है, ये प्योर दलाल है राकेश तिवारी। इसको जब तक नहीं हटाएगा क्रिकेट नहीं सुधरेगा क्या बिहार बात का। है, क्या मैनुलक स्टेडियम के जर्जर स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जर्जर स्थिति का तो वहां पे खेल मंत्री के उस पर ध्यान देना चाहिए भाई, क्यों जर्जर स्थिति है। और साथ में बीसीए का जो अध्यक्ष है ये तिवारी, इनसे भी बात कर होना चाहिए कि भाई यानी आपके दोषी दोनों हैं। ऑब्वियसली दोषी देनो ये राकेश तिवारी भी दोषी हैं और आपके पार्टी के जो खेल डिपार्टमेंट, देखिए पार्टी की बात नहीं है, हाँ। मंत्री तो बदलते रहते हैं, इसके पहले दूसरे मंत्री थे। हाँ। लेकिन भाई जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट उतने दिनों से क्या कर रहा है इसमें तो बिहार का छवि बर्बाद हुआ, पूरे भारत में छवि अब बर्बाद बताइए हुआ। कि जो दो अजिंक्य टीम आ गया, जो अजिंक्य ने मारपीट हुआ, उससे ज्यादा क्या होगा? मतलब कि आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि रणजी टीम जो है आपस में मैच खेल रही हो और एक टीम जो है दो टीम को बुला ले और आपस में ही मारपीट? अभी आज के इतिहास में भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। हाँ, जो सचिव है वो भी सही है और उनका भी टीम से है, तो सचिव का टीम में मैं ये कह सकता हूं उसमें जेन्युइन खिलाड़ी तो कोई पैसा लेकर नहीं, ये तो पैसा लेके खिलाता है। मतलब तो सचिव के टीम में पैसा लेके कोई नहीं था, पैसा लेके कोई नहीं था सचिव के टीम में। हाँ। मुझे इसकी जानकारी है। और उन्हीं के प्लेयर को नहीं खेलने दिया गया, उन्हीं के प्लेयर को नहीं खेलने दिया गया, इसीलिए शायद जो है वो 100 रन पे ऑल आउट हो गए, फॉलो ऑन नहीं बचा पाया, कुछ नहीं बचा पाया। हाँ। अब देखिए कितना बुरा, अरुणाचल प्रदेश जो क्रिकेट में खिलाड़ी नहीं उनसे मैच हार जाता है। जो अभी कलकत्ता में मैच फिक्स करवा दिया है कि भाई हारो, क्योंकि अरुणाचल में इलेक्शन था, तो इसलिए राकेश तिवारी अपने प्लेयर को कहा कि तुम अच्छा नहीं खेलना है, तुमको हार जाओ, वहां पे हम लोग को प्रमोट करना है क्रिकेट को। अब बताइए ऐसा करके ये तो धंधा करता है। इसका प्रूफ मैं दे दूंगा जिनको ये बोला है, वो आदमी खुद प्लेयर आके मुझे बोला, अच्छा, हटा तो दिया टीम से। ये तो कलकत्ता बहुत में बड़ा आरोप क्या आप लगा बात रहे है। हैं। अगर सुन लीजिए ये बिहार आरोप वालों। की पुष्टि हो जाएगी अरे तो मैं ये पुष्टि करूंगा। ये तो क्रिकेट इतिहास में रणजी लेवल पे जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा। ये हर लेवल पे भ्रष्टाचार कर रहा है, ये समझे कि नहीं। ये जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होगी, मैं तो हर जगह लिखा अच्छा, हूं। मतलब कि बीसीए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, हटा के इसको जेल भेजना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। शिक्षा ये मंत्री भविष्य बर्बाद कर चुका है। शिक्षा मंत्री पे क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री के साथ क्या होना चाहिए? शिक्षा मंत्री को अगर मेरी माने तो इनको बर्खास्त करना चाहिए, मैं जेल ये नहीं कहता भेजना हूं। चाहिए। भाई जेल का जो कानून का प्रक्रिया होगा वो तो होना चाहिए। मतलब कि राकेश तिवारी को जेल भेज दिया जाए, शिक्षा मंत्री को सिर्फ हटा दिया जाए? नहीं, राकेश तिवारी पे तो प्रूफ हो जाएगा ना कि भ्रष्टाचार में क्या लिप्त है। वो तो मुंह से बोल रहे हैं कि मंदिर जो है गुलामी का प्रतीक है। मान लीजिए कि इस पे भी कानून के तहत अगर जेल जाना हो तो जेल जाए। अगर मैं ये धार्मिक कहता हूं। उन्माद फैल जाए, बिहार के हिंदुओं का भावना आहत पहुंच जाए और हिंदू अगर सड़कों पे निकल जाए, एम्बुलेंस जाम में फंस जाए, यहाँ का सिस्टम जो है चरमरा जाए, अस्पताल की व्यवस्था चरमरा जाए, तो फिर क्या होगा? जेल के साथ पहले पागल खाना भी भेजना चाहिए। मेरा किसको? दोनों है, जो आपका शिक्षा मंत्री है, क्या आपका नहीं बात है? आपका नहीं है शिक्षा मंत्री? मैं उसको शिक्षा मंत्री नहीं मानता। मतलब कि बिहार का जो शिक्षा मंत्री है उसको पागल खाने भेजना चाहिए, उसको पागल खाने भेजना चाहिए। हर समय हिंदू इस धर्म बयान के पे विरोध में बोलता है। इस बयान वो। पे आप कायम हैं? कायम थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, हाँ, भविष्य में भी रहेंगे। क्या टिकट भी बात कट सकता है इस बात से आपका? ये चिद्दी पिद्दी क्या मेरा टिकट काटेगा? हम नीतीश कुमार जी के हैं सिपाही हैं, ये सब क्या टिकट मेरा काटने का मंत्री संतरी करेगा मेरा? वो सब दूर दूर के, इसका टिकट कटेगा। किसका? जो शिक्षा मंत्री हैं, जो धर्म के विरोध में हिंदू के वोट से जीत के आते हैं और हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, उनको जनता जूता का माला पहनाएगी, चुनाव लड़ेगा वो आदमी। तो ये मैं बता रहा हूं आपको एकदम। हाँ, इनको अगर लगता है कि भाई हम लोग बैकवर्ड भी हिंदू होते हैं, दिमाग में रखना चाहिए। नहीं, ये तो बैकवर्ड का ही विकास नहीं करते हैं ना। ये तो जो जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति के लोगों का ही विकास नहीं करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो है दलित के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और उन्हीं के बच्चे जो है स्कूलों में जाके परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में जो देखिए, व्यवस्था सरकार देना का- चाहिए वो सरकार व्यवस्था ये का नहीं दे बहुत पा रहे। बदनामी करा रहे हैं चंद्रशेखर जी। अब ये अपने प्रधान सचिव के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इनका प्रधान सचिव भी इनका कोई नहीं सुनता। क्यों सुनेगा भाई? आप में क्वालिटी ही नहीं कि आपका कोई सुनेगा। ये मतलब अनाप शनाप इनका समझिए दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसे शिक्षा मंत्री हैं। मैं तो पहले अच्छा, भी बोला तो था। ये जो बिहार के क्या जो बात शिक्षा है, मंत्री सुन हैं, लीजिए, इन्हें कौन से बिहार पागल वालों। खाने में भेजा जाए? कोइलवर में एक अच्छा बना है, अभी नया बना है। नया बना है, हाँ, तो उसमें भेजा जाए तो अच्छा ट्रीटमेंट होगा। क्या पता स्टेटमेंट आप दे रहे हैं एनए से मेरे ऊपर लग जाए, किस पे? मेरे ऊपर एनए से लग जाए। और भाई पागल को डॉक्टर में स्टेटमेंट दे रहा हूं कि उसको पागल खाना है, उसको अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है साइकेट्री में। आप पढ़ लेंगे अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम के। ऐसा आदमी कुछ उल्टा पुल्टा बयान दे, उल्टा पुल्टा काम करे कि लोगों का अटेंशन उसके तरफ आए,
फ्रस्ट्रेटेड आदमी है ये, समझे। बिहार में क्रिकेट का विकास अगर आपको मौका मिलेगा कैसे करेंगे आप? देखिए, मौका की बात नहीं है, मैं अब तो विधायक हैं। देखिए, अब मुझे अगर मौका हाँ, मिला हाँ, हाँ। तो मैं सबसे पहले जो पारदर्शिता के साथ प्लेयर का जो है चयन करूंगा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दूंगा कि भाई स्टेडियम हर जिला में क्रिकेट रणजी लेवल का कम से कम रणजी लेवल का स्टेडियम होना चाहिए। चाहिए। मैं अपने परवत्ता में ये जो फ्रॉड है तिवारी, मेरे से बोला शुरू में कि डॉक्टर साहब जमीन दे, मैं 7 एकड़ जमीन एग्रीमेंट करके दे दिया इसको कि भाई स्टेडियम बनाइए आप। तो बोला हाँ इतना फ्रॉड है, मेरे से भी झूठ बोला। सब हो गया, मीटिंग में पास हो गया। 5 साल से मुझे लटकार के स्टेडियम बनेगा, बीसीसीआई स्टेडियम बनाएगी आपके यहाँ, 16 करोड़ का स्टेडियम बनाएगा। मैं जमीन का एग्रीमेंट का पेपर भी दिखा देता हूँ, मेरे बैग में ही रहता है, करा के रखा हुआ हूँ जमीन का। मैं स्कूल का 7.5 एकड़ जमीन इसको दिया हूँ मैं। एज अ शिक्षा मंत्री अगर आपको मौका मिले, विधायक हैं, शिक्षा मंत्री भी बन सकते हैं भविष्य में, तो क्या आप इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे कि नहीं देंगे? किस प्रकार का? जिस प्रकार से अभी के शिक्षा मंत्री दे रहे हैं चंद्रशेखर जी। क्या बात करते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट जरूरत क्या है देने का? भाई धर्म का अलग जगह है। बिहार में शिक्षा का विकास के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, जो शिक्षा के विकास के जो शिक्षा का स्तर है और अच्छा हो रहा है, और अच्छा उसको बेहतरीन करेंगे। नीतीश कुमार जी का मैं आपको बता रहा हूं, हर वक्त ध्यान रहता है, और वो खुद ही इंजीनियर हैं, और इतने अच्छे से जो बिहार की दशा 2005 के पहले कैसा बिहार था, ना कोई कानून व्यवस्था थी, ना बिजली था, ना सड़क था, भाई अपहरण का इंडस्ट्री चलता था। कौन चलाता था 2005 से पहले अपहरण का इंडस्ट्री? क्रिमिनल चलाते थे, और कौन चलाता था? सबको अंदर किए, सबको अंदर किए। समझिए किसका था? किसका सरकार था? आप जिसके साथ गठबंधन में खड़े हैं उसी का अब था। हाँ। वो पहले की बात है। हाँ। पहले और अब में बहुत डिफरेंस। पहले उंगली माल थे, अब वाल्मीकि हो गए ये लोग। वाह, हो सकता है, ऐसा नहीं। देखिए, क्रिमिनल्स को जो कार्रवाई कम किया गया था पहले, क्रिमिनल्स पे कार्रवाई किया गया। अब तो पत्रकारों पे एनएसए लगा दिया जाता है। आजाद भारत में पहला ऐसा यूट्यूबर मैं हूँ, पहला ऐसा पत्रकार मैं हूँ, पहला ऐसा व्यक्ति जो है मैं हूँ जिसका घर का भी कुर्की हुआ, जिसके ऊपर एनएसए भी लगाया गया, और जिसके लिए बिहार भी बंद। देखिए, आपका एक बात मैं बताता हूँ, आप तो चलिए एक अच्छे लेवल के पत्रकार हैं, नॉलेजेबल हैं, तो एक चीज तो इससे सीख लिए ना भाई, कि कोई वीडियो आ जाए उसका बिना जांच पड़ताल का उसको नहीं करना चाहिए। 1% भी तो गलती होगा ही नहीं। मैंने कुछ डाला ही नहीं था, तब ठीक है। नहीं, अखबारों में छपा था। हाँ, सारे हर जगह। अरे मैं विधानसभा में क्वेश्चन किया। हाँ, विधानसभा में भी बोला। जो आरजेडी के नेता हैं डॉक्टर अनिल सहनी, विधायक और विधान पार्षद दोनों रहे हो। चलिए, हमारे बातों पे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास पे। शराबबंदी को कैसे देखते हैं आप? सफल है या असफल है? ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, सत्य में जयते बोल के। देखिए, शराबबंदी कोशिश सरकार जरूर कर रही है इसको ठीक करने की, लेकिन शराब तो बिक ही रहा है, सबको पता है। कार्रवाई भी डेली हो रही है, हर दिन पेपर में पढ़ रहे हैं, यहाँ एक ट्रक पकड़ाया, वहां वो पकड़ाया, कार्रवाई भी हो रही है, अरेस्टिंग भी हो रहा है। शराबबंदी से बिहार को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, सेहत तो बच्चों का, आदमी का कमा तो है शराब, ऐसे खुलेआम जो पी के हुड़दंगी करते थे लोग, वो तो हर जगह बंद हो गया। ड्रग्स का धंधा बिहार में क्यों बढ़ गया? मैं बता रहा हूँ, शराबबंदी, एक्सीडेंट, एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मेजर कमी आई है, समझे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत कमी आई है शराबबंदी। दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया था कि बिहार की काली सड़कें लाल होती जा रही है। जो ओवरलोड बालू चलता है ट्रैक्टर से, ओवरलोड ट्रक से बालू चलता है, वो लोग ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक को बचाने के लिए भागते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जो है भारत में एज गाड़ियों का तुलना में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट बिहार में हो रहा है। नहीं, कमा है, पहले से कमा है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम है। हाँ, लेकिन एज पर डेंसिटी, व्हीकल डेंसिटी अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पे तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो प्रिकॉशन लीजिए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए। पटना का ट्रैफिक, ट्रैक्टर वाला सीट बेल्ट कहां से लगाएगा? पटना का ट्रैफिक व्यवस्था पे क्या कहना? ट्रैक्टर का एक्सीडेंट कितना % में होता है? पटना का ट्रैफिक व्यवस्था पे क्या कहना चाहते हैं? ट्रैफिक व्यवस्था तो पहले से सुधरा है, लेकिन पटना का अभी और सुधरने की जरूरत है। गांधी मैदान, पीएमसीएच, ये सब इलाका में बाईपास ही जाम रहता है हर दिन शाम में। ऐसा कोई नया थोड़ी है, थोड़ी कि लोग नहीं जान रहे हैं कि मैं बोलूं लोग जान जाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था पटना में सुधार की जरूरत बोल रहे हैं, और वो भी मनीष कश्यप के चैनल पे बोल रहे हैं। डर और नहीं लगता है? किससे? क्या बात है। टिकट को भगवान के अलावा ना किसी से डर नहीं लगता है दुनिया में, समझे ना। सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। चलिए, आप बताइए कि आपका सरकार जो है 5 गलत काम कौन कौन सा किया है? सरकार तो गलत काम हमारे हिसाब से क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल सही राइट क्वेश्चन है। आप मानते हैं? देखिए, गलत 5 अच्छा काम गिनाइए।
अरे 5 अच्छा काम, एक पर एक काम गिना देंगे आपको। पूरा सड़क का जो जाल बिछ गया है बिहार सड़क और में, बिजली जो है अच्छा हुआ है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। सड़क और बिजली, ये दो चीज, नहीं 5 गिनाने दीजिए, देखिए खाली पीछे नहीं भागिए। सड़क का व्यवस्था जबरदस्त सुधार हुआ पूरे बिहार में। अभी मैं महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र के गांव से बेहतर सड़क बिहार का है। मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं था, मेंटेनेंस पॉलिसी बन गया है। ये सही है, इसमें बिजली 24 घंटा बिहार में रहता है। ये सब नीतीश कुमार की देन है, और कोई सहयोगी सबका देन नहीं है। नहीं, उसमें मोदी जी का भी देन है थोड़ा बहुत, कोई नहीं, थोड़ा बहुत है बस। सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद सुनिए, और जो घर घर जल योजना जो है वो भी सक्सेसफुल है, और 90% सक्सेसफुल है। मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ तो है भाई। अच्छा ठीक है, हाँ तीसरा चौथा हॉस्पिटल नहीं था पहले। हॉस्पिटल का ये दुर्दशा था कि ओपीडी में, पीएससी सब में 100 मरीज 150 मरीज महीने का जाते थे। आज वो जनरल पीएससी में 10,000 मरीज जाते हैं, दवाई फ्री में मिलता है उन लोगों को। डॉक्टर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का बैठ अच्छा हो गया। चार। लेकिन इसको भी हम जो है 100% नहीं मानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, विकास सुधार हुआ, प्रक्रिया चलते रहेगा। सुधार हुआ 20-25%, समझिए, लेकिन उस लेवल से सुधार नहीं हुआ। 5वां काम, स्कूल का जो व्यवस्था है, पहले शिक्षा का व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त सुधार हुआ। टीचर्स में सुधार, टीचर में थे ही नहीं, टीचर में हुआ। अब देखिए लड़कियां सब स्कूल जाने लगी, लड़कियां पढ़ने लगी बिहार में। और पहले से कंपैरिजन करेंगे तो लड़कियों का जो संख्या, लाखों लड़कियां जो नहीं पढ़ती थी, अब 95% लड़कियां जो हैं, हमें लग रहा है कि वो 12th पास कर रही हैं। 95% हमारे हिसाब से तो है। हमारे गांव में, हमारे जो मैं देख रहा हूं, जबरदस्त सुधार हुआ है इसमें। साइकिल से जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कानून व्यवस्था है उसमें जबरदस्त सुधार हुआ है। समस्तीपुर में दरोगा को तस्कर, मवेशी तस्कर ने मार दिया। अरे कहां? गया में जो है, देखिए कार्रवाई हुआ कि नहीं? ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। और बेगूसराय में शराब, यूपी में डीएसपी को मारा नहीं कुछ दिन पहले, तो वो भी गलत हुआ, वो भी गलत हुआ। यूपी में ही नहीं, अगर गुजरात में भी ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा। आप क्राइम का रेट देखिए, दिल्ली से कम है बिहार का, दूसरे नंबर पे नेशनल क्राइम वाले में जाके एनसीआरबी का डेटा है, दूसरे नंबर पे बिहार है। एनसीआरबी कहाँ? नहीं, दूसरे नंबर गलत है ये, दूसरे नंबर। नहीं, आप दिखाइए मुझे। हाँ दिखाइए एनसीआरबी का कौन सा नंबर पे, आप बताइए। हमारे 5-6 स्टेट बिहार से ज्यादा होगा क्राइम में अभी, जो मैं पहले याद नहीं है एग्जैक्टली। हमारा बिहार, बिहार का एक हाईटेक शहर का नाम बताइए, जिस शहर का तुलना जो है हम लोग मुंबई से कर सके, हम लोग हैदराबाद से, हम लोग चेन्नई से, हम लोग बेंगलुरु से, अहमदाबाद से, सूरत से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, गुरुग्राम से, नोएडा से, लखनऊ से तुलना कर सके, यहाँ तक कि रांची से तुलना कर सके। एक ऐसा शहर का नाम देखें किस तरह से मनीष कश्यप ने सवाल पर सवाल उठाए। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है तो मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल पर जाए, पूरा वीडियो है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मनीष कश्यप ने जो जदयू के जो विधायक हैं उनको किस तरह से सवाल उठाए। और दोस्तों आप लोग जो 2024 में चुनाव होने वाला है, सोच समझ कर वोट दें। किनको देना है नहीं देना है वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग 18 बरस से ऊपर हो गया। जो 18 बरस से ऊपर होता है उसको सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति पूरा रहता। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किसको वोट देना, नहीं तो ना जो। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और छोटा भाई को प्यार देते रहें। चलिए दोस्तों आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।